KP classes dedicated to excellence. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब कुछ बढ़िया होगा दोस्तों। मैं मनीष रॉय स्वागत करता हूं आपका केपी क्लासेस में। जी हाँ, इस ब्यूटीफुल सेशन में क्या बात होने वाली है सर। अरे भाई, इतना बड़ा बड़ा लिखा है सीयूईटी। जी हाँ, पूरा फोकस है सीयूईटी के ऊपर। सीयूईटी जो भी अपकमिंग है भाई, याद रखना ये एकमात्र, जी हाँ, सिर्फ एक ही डोर है आपके पास अगर आप किसी भी यूजी कोर्स में जाना चाहते हैं, खासकर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, राइट। चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स या साइंस, बट भाई आज के इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं कॉमर्स पे, और वो भी कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज पे। बट मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूं आपका सीयूईटी के एस्पेक्ट में। जी हां, सीयूईटी दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। भाई देखो, अगर हम सीयूईटी की बात करें ना, तो सीयूईटी की प्रिपरेशन एक्चुअली में कहां से शुरू होनी चाहिए पता है? इसकी शुरुआत होनी चाहिए क्लास 12। और अगर आप बहुत अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हैं, सीरियस हैं, तो भाई क्लास 11 से। जी हां, क्लास 11 इज द बेस्ट टाइम जहां से ज्यादा आपके पास स्कोप होता है भाई अपने सीयूईटी के एस्पेक्ट्स को कवर करने का। जैसे जनरली बच्चे जनरल टेस्ट 11th और 12th में नहीं पढ़ते, सोचते लास्ट के एक महीने में कुछ चमत्कार हो जाएगा। भाई ऐसा होता नहीं है। तो भाई आपको 11th और 12th में ध्यान रखना चाहिए, जनरल टेस्ट जैसे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। लैंग्वेज में भी बच्चों के हाथ तंग रहते हैं, और इसके अलावा मैं बता दूं भाई, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट भी जहां 11th के एस्पेक्ट्स को भी कवर करने होते हैं, तो भाई 11th से स्टार्ट करना चाहिए नहीं? जी हां, 11th से स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। तो सर एक बात बताओ, अगर हम क्लास 12th की बात करें और सीयूईटी की बात करें, तो क्लास 12th और सीयूईटी में क्या कोई डिफरेंस है क्या? जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लास 12th की प्रिपरेशन और सीयूईटी की प्रिपरेशन में ऐसा नहीं कि 12th क्लास में पढ़ाई कर ली सीयूईटी हो जाएगा। मोर और लेस हो जाता है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं होता भाई। एग्जैक्ट सेम कैसे नहीं होता? सबसे पहला है डिफरेंस सिलेबस का। जी हां, अगर मैं कहूं, देखो क्लास 12th में जैसे हम इकोनॉमिक्स का मामला ले लेते हैं, तो भाई इकोनॉमिक्स में आपके पास 12th में क्या है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट सीयूईटी में क्या देखने को मिलता है भाई? वहां पर है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मामला गड़बड़ है। जी हां, तो भाई सिलेबस में डिफर, याद रखिएगा 12th से लेकर के सीयूईटी में यहां पे डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, राइट। अच्छा एक बात और देखो, 12th में क्या है ना, 12th में हाँ ठीक है, कुछ हद तक आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चंस, बट सीयूईटी पूरे एमसीक्यूज पे। और भाई जहां पर एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं ना, पैटर्न ऑफ एग्जाम अगर मैं कहूं यहां पर थ्योरेटिकल है और यहां पर आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड पे है, तो भाई जहां एमसीक्यूज ज्यादा होते हैं डेप्थ में स्टडी करने की जरूरत है। जी, डेप्थ में। और भाई देखो, हमारा तो एनटीओ भी कहता है क्या कि सर आपको ना प्योरली फोकस करना है किसके ऊपर? सर एनसीईआरटी के ऊपर, राइट, एनसीईआरटी के ऊपर। तो भाई एनसीईआरटी में फोकस जनरली हम अपने सिलेबस में कम कर रहे थे। अगर आप बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, रेयरली आपने एनसीईआरटी रेफर की होती है, राइट। हाँ, फिर कंपटीशन। अच्छा देखो, यहां कंपटीशन क्या है? यहां कोई कंपटीशन है? क्लास 12th में 90 है, 95 है, हाँ सब क्या आ रहे हैं। बट भाई जहां पर 10,000 सीट्स हैं और 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन तो वहां दिखेगा ना। जी हां, तो भाई कंपटीशन का लेवल भी सीयूईटी में होता है तगड़ा, हाई। तो भाई इसलिए सीयूईटी की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, बहुत सुंदर सर, समझ में आ गया है। चलो इसी नोट पे हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कुछ अलग, कुछ नया। क्या पढ़ने वाले सर? आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। जी हां, इस सेशन को हम लोग पूरी तरीके से प्लानिंग को डिवोट करते हैं कि आप अपने सेशंस में, अपनी क्लासेस में प्लानिंग या बिजनेस स्टडीज कैसे डील करते हो सर। प्लीज स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं प्लानिंग के साथ। देखिए, अगर मैं प्लानिंग की बात करूं, भाई तुम्हें पता तो है? हाँ सर पता है, लेकिन क्या पता है भाई? तुम्हें यह पता है कि अगर हम बात करें फंक्शंस की, मैनेजमेंट के फंक्शंस की, तो ये जो टोटल 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनमें सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। सबसे पहला फंक्शन क्या है बोलो? प्लानिंग। भाई साहब देखो, अगर हम बात करें तो इसके मीनिंग, प्रोसेस, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, जितनी भी फॉर्म्स हैं वो चाहे कुछ भी काम करती हो भैया,
उनका मेन मोटिव है सक्सेस। हाँ सर, उनका मेन मोटिव क्या है बोलो सर? उनका मेन मोटिव है सक्सेस। और अगर हम बात करें जितने भी मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर्स क्या करवाना चाहते हैं भाई? मैनेजर्स का मेन एम क्या है बोलो सर? मैनेजर्स का मेन एम है टू गेट द सक्सेस। सर उनको सिर्फ सक्सेस चाहिए। तो भाई अगर आपको सक्सेस चाहिए, इसके लिए एसेंस है प्लानिंग। प्लानिंग के बिना काम चलेगा ही नहीं दोस्त। इसके लिए एसेंस क्या है? प्लानिंग, राइट। तो अगर मैं कहूं प्लानिंग इज एसेंस फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, राइट। तो बिजनेस के सक्सेस के लिए प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज द एसेंस, प्लानिंग इज द की। प्लानिंग के बिना कोई और एक्टिविटी भाई आ ही नहीं सकती। ऑर्गेनाइजिंग क्या करोगे जब प्लानिंग ही नहीं किया? तो भाई पहला और बेसिक, जी हां, पहला और बेसिक काम क्या है कि भाई आपको क्या करना होगा? आपको सर प्लान करना होगा। लेकिन सर ये बताओ प्लानिंग है क्या? अरे देखो भाई, प्लानिंग का मतलब क्या? मेरे को इधर जाना है, ये करना है, वो करना है। भाई प्लानिंग, सुबह उठते तुम क्या करना? तुम्हें क्या करना चाहिए? करते तो नहीं होंगे शायद, लेकिन करना क्या चाहिए? प्लानिंग, कि मेरा पूरा दिन कैसा होने वाला है। प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस क्या करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं, राइट। सो प्लानिंग इज व्हाट? डिसाइडिंग इन एडवांस what to do and how to do. Yes, deciding in advance what to do and how to do is what? This is planning. यही क्या है बेटा? यही प्लानिंग है, राइट सर? यस सर, समझ में आ गया ना? बिल्कुल सर। सर ये क्या है? बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। जी हाँ, ये बोलो क्या है बेटा? ये सर बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है आपका, बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। मैनेजर को ये पता होना चाहिए कैसे काम होगा किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे। उसको अगर ये बात ही नहीं पता तो भैया बात बनेगी नहीं। फिर प्लानिंग क्लोजली कनेक्टेड होता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से। अरे जो जैसा चल रहा है चलन दो यार। अरे भैया प्लान क्या है फिर? यू मस्ट बी क्रिएटिव। अरे भाई तुम कौन हो? मैनेजर। मैनेजर को क्या होना चाहिए बोलो? क्रिएटिव होना चाहिए सर, इनोवेटिव होना चाहिए। किसी एक काम को करने के अलग अलग तरीके ढूंढने, अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढने। अगर आप उसी तरीके से सब कुछ कर रहे हो तो भैया कोई फायदा ही नहीं है। याद रखिएगा, मैनेजर वर्ड फर्स्ट हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव। बेटा एक चीज याद रखना, हमेशा सबसे पहला काम सेट द ऑब्जेक्टिव। चाहे हो मैनेजमेंट या हो लाइफ, दोनों में ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ओनली देन विल अ मैनेजर नो वेयर ही हैज टू गो। और देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैनेजर कह रहा है कि देख मैं तो आज यहां हूं, मैनेजर कह रहा है मैं तो आज यहां हूं, और लेकिन मुझे ना फ्यूचर में पता है कहां पहुंचना है? मुझे फ्यूचर में यहां पहुंचना है, इस पोजीशन पे पहुंचना है। मुझे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को। बीच में क्या है? खाई, गड्ढा। तो भाई मैनेजर को क्या करना पड़ेगा? मैनेजर को इस बीच में ना ब्रिज बनाना पड़ेगा। बोलो क्या बनाना पड़ेगा इसको? सर इसको ब्रिज बनाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ये ब्रिज क्या है? यही ब्रिज प्लानिंग है। सर क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, ये प्लानिंग रूपी ब्रिज है भाई, ब्रिज है भाई। हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब ये ब्रिज क्या है? ये प्लानिंग है। जब तक तुम प्लान नहीं करोगे तब तक एक जगह से दूसरी जगह तक मैनिफेस्टेशन में ही नहीं पहुंचना ना भाई, एक्चुअल में पहुंचना है, राइट? एक्चुअल में पहुंचना है, राइट? यस सर। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए। ओनली देन विल अ मैनेजर नो वेयर ही हैज टू गो। तब उसको पता लगेगा जाना किधर है, राइट? प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज, ये लो जी आ गया, ब्रिज टू गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, राइट? यस सर। भाई देखो ऐसा नहीं है कि एक ही मैनेजर प्लान करता है। तुम्हें पता है ना, मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है हमारे पास, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है हमारे पास, और हमारे पास बॉटम लेवल मैनेजमेंट भी है, ठीक है? सुपरवाइजर वगैरह। भाई प्लानिंग का काम सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का नहीं है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी अपने एम्बिट में, हाँ याद रखो, अपने एम्बिट में वो भी प्लान करती है। बॉटम लेवल मैनेजमेंट भी अपने एम्बिट में प्लान करता है। तो टॉप हो, मिडिल हो या हो बॉटम, तीनों के तीनों अपने एम्बिट में क्या करते हैं सर? प्लान करते हैं। प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर डू एट ऑल लेवल। सर सारे के सारे लेवल पे जो है ना ये प्लानिंग किया जाता है। यस सो राइट, यस सर। मतलब देखो क्या करना है, प्लान का मतलब क्या है? किसी एक काम को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, है ना? हाँ सर सही बात है। तुम दिन पढ़ो, रात पढ़ो, दोपहर पढ़ो, भाई कभी पढ़ो, बहुत तरीके है ना, बहुत तरीके। बट तुम्हें उनमें से किसी एक बेस्ट को चूज करना पड़ेगा। हाँ बेस्ट को, जहां तुम्हें कम डिस्टर्बेंस हो, जहां तुम्हारी एफिशिएंसी ज्यादा हो,
Yes or no? Yes sir. So कह रहे it requires taking the decisions that involve making of the choices from the alternative course of business. सोचो रास्ता एक ही होता, प्लान करने की जरूरत क्या थी भाई, इसी पे चलना है। रास्ते बहुत सारे हैं, तुम्हें चूज करना पड़ेगा द बेस्ट वन। यू हैव टू प्लान कि भाई कौन सा बेस्ट है तुम्हारे लिए। वाह बिल्कुल सर, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। ऑल्टरनेटिव नहीं होते तो प्लानिंग कहां होता बेटा, राइट? चलो सर बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है आप कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो। तो चलिए एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। चलो बोलो क्या पढ़ रहे हैं हम? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सर सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, है ना? मैंने क्या बोला, तुम्हें पता ही नहीं तुम जाना कहां चाहते हो तो बात बनेगी नहीं। तो प्लानिंग हमेशा क्या देती है बेटा? डायरेक्शन। तुम एक्चुअली जाना कहां चाहते हो कौन बताता है, बोलो? प्लानिंग। कौन बताता है सर? प्लानिंग। बाय स्टैंडिंग इन एडवांस, है ना, स्टेटिंग इन एडवांस कि भाई तुम प्लान कर रहे हो, डायरेक्शन फॉर द एक्शन मिलता है आपको, राइट? तो मतलब कहीं ना कहीं आपके गोल डिसाइड होते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं, राइट? यस सर। और ये गोल अगर डिफाइंड होंगे ना, पहले ही पता होगा हम 10% से अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, अगर ये ऑलरेडी पता है, एम्प्लॉय भी उसी मेहनत से काम करेंगे, उसी मेहनत से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे एम्प्लॉइज को पता है, दे आर अवेयर एंड मस्ट नो कहां पहुंचना चाहते हैं, व्हाट आर देयर गोल्स, उनके गोल्स क्या हैं उनको इस बारे में पता है। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखा? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही चाहिए क्या? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हाँ कैमरे में घुस जाऊंगा नहीं तो बोलो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, राइट? यस सर, ठीक है सर। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स की बात करें इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू वर्क इन द कोऑर्डिनेशन। हम सीधी सी बात है यार भाई, देखो अगर मैं बात करूं, मैं अकेला काम करूंगा ना तो मुझे कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अगर मैं कहूं सेल्स डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अरे भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में क्या बताओ भाई, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा सेल बढ़ाएंगे 10% से, भाई प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन भी तो 10% से बढ़ाना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो मतलब कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड, और ये सब कैसे होगा? प्लान से होगा। इफ देयर वाज नो प्लानिंग, एम्प्लॉइज वुड बी वर्किंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। आए जो मर्जी किया, चल दिए भाई साहब, अपने मर्जी के राजा हैं, और हम कभी भी डिजायर्ड गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट? हम कभी भी अपने डिजायर्ड गोल को इस सिनेरियो में अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट? सेकेंड है बेटा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट? ध्यान से सुनो भाई, अनसर्टेनिटी समझते हो ना? हाँ देखो एक बात समझो, प्लानिंग खत्म नहीं करता, इट डू नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। पूरी तरीके से खत्म नको, ये बस का नहीं है प्लानिंग के, लेकिन कह रहे हाँ कुछ कम कर देंगे, हम कुछ हद तक कम कर देंगे अगर तुमने प्लान किया है तो। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स मैनेजर टू लुक अहेड, भाई आगे की चीजें देख रहा है और एंटिसिपेट कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ये करेंगे, ऐसा होगा वो करेंगे, ऐसा होगा भाई साहब एंटिसिपेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एंटिसिपेट बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, कि क्या वो परफॉर्म करने वाला है अगर इवेंट्स चेंज हो जाए, अनसर्टेन इवेंट चेंज हो जाए तो वो क्या करने वाला है। तो भैया अगर हम चेंजेस और इवेंट्स की बात करें, कैन नॉट एलिमिनेट, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकता, बट वी कैन एंटिसिपेट। वी कैन नॉट एलिमिनेट बट वी कैन एंटिसिपेट। बोलो, वी कैन नॉट एलिमिनेट बट वी कैन एंटिसिपेट, राइट? यस सर। थर्ड आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग, यस, एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। तुम सोचो एक एम्प्लॉय आया, उसने वो काम किया, सेम दूसरे ने आया, दूसरे भी वही काम कर दिया, अबे ओवरलैपिंग हो रहा है, एक ही बंदा एक ही काम को, मतलब एक ही काम को दो बंदे कर रहे हैं, ये क्या मतलब है, राइट? सो भाई प्लानिंग क्या करता है, वो कोऑर्डिनेशन लाता है अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में, और इसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं रहती कि कौन सा काम कौन करेगा। किसी को क्रेडिट सेल किए थे, पैसे लाने थे, भाई 10 लोग हैं, 10 लोग एम्प्लॉय, 10 के 10 निकल गए पैसे लेने, तुम सोचो क्या कर रहे होंगे बाहर जाकर के, ऐश मौज मस्ती, और शाम को पैसे भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि जब शाम को उनको पता लगा भाई वो भी निकला हुआ है, वो भी निकला है, वो भी निकला हुआ है, वापस आ गए भाई एम्प्लॉइज। सोचो क्यों? अरे भाई कोऑर्डिनेशन नहीं था, पूरे दिन वेस्ट किया, पूरा दिन क्या किया? वेस्ट किया। सिंस द प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लानिंग की इंपॉर्टेंस यही है कि ये इनएफिशिएंसीज को खत्म करता है, करेक्टिव मेजर्स लेने में आपको हेल्प करता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, जी हाँ,
प्लानिंग क्या करेगा, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करेगा। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, हमें पता है ये फर्स्ट और बेसिक फंक्शन है, और इसी वजह से याद रखिएगा प्लानिंग के बेसिस पे ही बाकी के अदर इनोवेशंस भी लिए जाते हैं, राइट। फिफ्थ आता है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ए भाई एक बात ध्यान से सुनना, भाई प्लानिंग किया, क्या प्लानिंग किया कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, डिसीजन ही तो ले रहे हो। प्लानिंग फैसिलिटेट्स व्हाट, डिसीजन मेकिंग, राइट। तो फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को ध्यान में रख रहे हो, द मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। भाई जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन है उसको इवैल्यूएट कर, देख उसका प्लस क्या है और माइनस क्या है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, सब कुछ देख भाई। और जब तू देखेगा ना तो मोस्ट वाइबल कोर्स ऑफ एक्शन है उसको चूज कर ले, खत्म, राइट। यस सर। सिक्स्थ आता है प्लानिंग एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। याद रखना भाई प्लानिंग ही है जो कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देता है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, किसी चीज को कंट्रोल करना। अबे कंट्रोल क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड से नीचे जा रहे हैं एम्प्लॉय, उससे नीचे काम कर रहे हैं, तो क्या करोगे, उनको कंट्रोल, सो दैट कि वो स्टैंडर्ड को मीट कर पाए, राइट। तो प्लानिंग का ही काम है ये भी। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग द गोल, गोल को सेट कर दिया, सारा का सारा मैनेजरियल प्रोसेस जो है वो अकम्प्लिश करने में लगा रहता है गोल को। कैसे, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से, कंट्रोलिंग से, राइट। यस सर। और इसीलिए प्लानिंग आपको क्योंकि एक गोल या स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है, और हमें क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। उससे नीचे हो रहा है बात नहीं बनेगी, उससे ऊपर हो रहा है मतलब तुमने शायद प्लान ही अच्छा नहीं किया हुआ है, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त, राइट। चलिए सो इस सेशन में हम रखेंगे सिर्फ इतना ही पार्ट, और मिलते हैं अगली बार कुछ और नया लेकर के। चलिए, मनीष रॉय साइनिंग ऑफ, बाय बाय दोस्तों। KP Classes, dedicated to excellence.